देखो भैया, बहुत कम समय में जब कोई बहुत कुछ हासिल करना चाहता है या यूं कहे कि सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है तो उसका वही हश्र होता है जो दिल्ली के भूतपूर्व मालिक माननीय लपेटावाल का हुआ है। अच्छा, ये सब छोड़िए, बात करते हैं बजरदंती मैडम के दत्तपोलेपन की। ठीक है, मतलब कल उन्होंने जो बयान दिया ना कि उन्हें बीजेपी की तरफ से किसी का फोन आया और ये ऑफर दिया किसी ने कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको दूध में धो देंगे। भाई, हमको भी कोई दूध में धो दो। तो आइए जानते हैं कि कितना भारी पड़ेगा दत्तकर्णी दीदी का ये पैंतरा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरो दोस्त मोहिम सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो जागरूक रहेंगे हो तो जुड़ल रहेंगे। और सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा। भैया, ये सब आम लोगों के लिए होता है कि शर्मिंदगी होती है, कोई ऊंच नीच हो जाती है तो लोग जो है शर्मिंदा होते हैं, छुपते फिरते हैं। असल में जो राजनीति है ना, उसमें शर्मिंदा होने का रिवाज नहीं होता है। थूका चाटा, चाटा थूका, यही चलता है, यही ट्रेंड है और आप ये ट्रेंडी हैं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने जो आतिशी मैडम को ये ऑफर दिया था ना कि भाजपा आप शामिल हो जाओ या फिर जेल चले जाओ, ऐसा करके उन्होंने बताया, तो इनके इस दावे पर मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है। अब आतिशी ने दावा किया है कि भाजपा ने मुझे और राघव चड्ढा को धमकी दी है कि अगर हम भाजपा में शामिल नहीं हुए तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि उन्हें मालूम है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब ये स्क्रिप्ट पुरानी वाली कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, दांत में दबा के चलिए। अब उन्होंने कहा कि भाजपा में एक व्यक्ति ने यह भी खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी आपको, अब आप में समझ लीजिए आप कौन है, आपको खत्म करना चाहते हैं। और हमें ये नहीं समझ में आया कि भाजपा वालों को इतनी फिक्र क्यों हो रही है बजरदंती दीदी की। हाँ, मतलब कोई आ रहा है मोदी जी की तरफ से इनको ये बताने के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग भाजपा में है, वो इनको ये सचेत कर रहा है। आगे ये कहती है कि मुझसे कहा गया है कि ये जो सारा बवाल हुआ है, जो इनको मानहानि का दावा कर दिया है भाजपा वालों ने इनके ऊपर, इन्होंने कहा क्या था वो मैं आपको बता रही हूँ। कि आगे कह रही है, मुझसे कहा गया है कि भाजपा में शामिल हो जाऊं, अपना राजनीतिक भविष्य बचा लूं, अपना राजनीतिक भविष्य बढ़ा लूं, अन्यथा गिरफ्तार कर ली जाऊंगी। बजरदंती दीदी, बस नाम बता दो, तुम नाम बता दो, सब यही जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो स्क्रिप्ट लिखी है ना तुमने, अब ये तुम हमसे लिखवा लिया करो, क्योंकि इससे अच्छा हम लिख देंगे तुम्हारी स्क्रिप्ट, अच्छा लिखेंगे भी और ज़्यादा विश्वसनीय भी होगी, मतलब लोग कन्विंस हो जाएंगे। भाई, जिनकी चरण चापन में तुम 21 मार्च से लगी हो ना, 21 मार्च से लगी हो, तेरा नाम लेकर जेल का दरवाजा, तिहाड़ का दरवाजा वो खुलवाए हैं। इसमें बाहरी किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम लोगों का खुद ही टीम स्पिरिट इतना हाई है, एक दूसरे को वहां खींचे चले आ रहे हो और किसी को बाहर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और बात एकदम 100 आना सही है। यदि दत्तकर्णी दीदी संसद पर अटैक करने वाले जो अफजल गुरु के उस पर मर्सी पिटीशन के लिए जिन्होंने साइन किया था, इनके माता पिता, वामपंथी माँ बाप, अगर उनकी कसम है आपको, उनकी कसम है आपको, आप उनका नाम बताइए। जनता जानना चाहती है कि ये किसी कौन है जो आपको बार बार फोन करके लालच में डाल रहा है। और दूसरी तरफ वो परिणीति का हस्बैंड पार्टी को मझधार में छोड़कर लंदन यात्रा पर हैं, सुना है आंखों का इलाज करा रहे हैं। भैया, अगर जरूर कोनो बड़ा दिक्कत होगा, नहीं तो दिल्ली का तो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था ही है, उसको छोड़कर आप लंदन गए हैं तो इसका मतलब कोनो बड़ा दिक्कत है। लेकिन हमको ये बताओ कि तुम्हारा आंख का दिक्कत है, तुम लंदन में इलाज करा रहे हो, तो फिर तुम ट्वीट कैसे कर रहे हो? क्यों भाई? संजय सिंह जमानत पे बाहर आए तो बड़ा भावुक ट्वीट आपने किया कि नहीं किया? मतलब हमको तुम्हारा डॉक्टर ठीक नहीं लग रहा है भाई, जो इस दिक्कत में भी तुमको फोन चलाने दे रहा है। मान लो कि तुमने वो टाइप कर दिया, ट्वीट सीरी से करके टाइप कर दिया, ठीक, लेकिन फोटो कैसे लगाई आपने, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल फिटफाट हैं, ठीक है। और उधर जो है तेरा नाम भी लसर घंटी, इनके बजरदंती मैडम इतना चिढ़ गई तुमसे कि वहां नाम ले डाली तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अकेले यहाँ मोर्चा संभाले, तुमको आना चाहिए था। दूसरा, वो अंदर जेल में बैठे हैं, वो पलटूबाजी कर रहे हैं, उनसे वो दुखी हैं, चिढ़ने वाली बात ही है, नाम तो लेंगे भैया। और
तीसरी बड़ी बात कि भाई जब परिणीति आ रही थी तो उसी के हाथ कुछ तोहफा भिजवा दिए होते, मे भी कुछ परफ्यूम, कुछ चॉकलेट्स वगैरह, तब चाहे कुछ दिन ये अपनी जबान अपनी दांतों की कोठरिया में बंद रखती। लेकिन नहीं ना किए तुम, अब भुगतो सजा। अच्छा, और जो लोग बहुत भावुक हो रहे हैं, अभी संजय सिंह छूट के आए, बड़ी भारी रैली किए, ठीक है, शेर आया शेर आया, और इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। उनको जेल से रिहा किया गया है, जमानत मिल गई है, मतलब लोकतंत्र जीवित हो गया तुम्हारे हिसाब से, संविधान पर अब कोई खतरा नहीं है, ठीक है, सारी अग्नि परीक्षाएं पार हो गई हैं। जो इस प्रकार की जो खुशियां और चहल पहल मचाई जा रही है, हम तुम्हें बता दें संजय सिंह को जेल से इसलिए छोड़ा गया है ताकि भौजी की ताजपोशी को रोका जा सके, ठीक है। और उधर गोपाल राय जो हैं आपके मंत्री, ठीक, उन्होंने नया शिगुफा छोड़ दिया, कह रहे हैं कि उनके मालिक कौन है, अरविंद केजरीवाल, उनके समर्थन में 7 अप्रैल को पूरे देश में संविधान बचाने के लिए, इतनी बार संविधान खतरे में आता है, बाय गॉड, वो कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए आप सामूहिक उपवास रखेंगे। और कौन कौन रखेगा? 7 अप्रैल के दिन आपके यानी आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता 11 बजे से जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और उपवास रखेंगे। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई 11 बजे कौन सा टाइम होता है उपवास रखने का? उपवास कैसे रखा जाता है कि मतलब सुबह से 11 बजे तक बढ़िया बेदमी पूड़ी चने आलू की सब्जी के संग खा के, समोसे पे छोले वोले डाल के, ये सब खा के ठास ठास के फिर 11 बजे से हम धरने पे बैठेंगे, ये कौन सा उपवास है भाई? और तुम लोगों का ऐसा ही है, तुम लोगों का क्या ही कहा जाए, कुछ मालूम हो तब ना, क्योंकि तुम लोग तो मसीहा हो ना। अरे भाई मसीहा ना हो तुम लोग विशेष समुदाय के, कहा ही मालूम होगा कि सनातन में उपवास किया था, मतलब गजब मस्खरापन है। 11 बजे से उपवास रहेंगे। और हाँ, एक बात और, ये जो दिल्ली के मालिक जेल में टिलवा रहे हैं ना कि वजन कम हो गया है, शुगर लेवल मैनेज नहीं हो रहा है, खोखी आ रही है, पता नहीं क्या, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं अच्छा लग रहा, वगैरह वगैरह, कहे भाई तुम तो ठहरे क्रांतिकारी, क्रांतिवीर, शहीद आजम भगत सिंह की औलाद है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये खुद ही कहे थे एक सभा में कि ये जो है शहीद आजम भगत सिंह की औलाद है। तो इतना कमजोर करेजा कैसे हो गया माननीय आपका है? वो तो हंसते हंसते शहीद हो गए थे, और आप 4 रातें जेल में गुजारे नहीं कि सारा अंजर पंजर भरभरा के गिर गया। भाई सचमुच तुम इच्छाधारी है, कभी तुम जो है क्रांतिवीर हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है, कभी मासूम हो जाता है, कभी पलटूबाज हो जाता है। गजब गजब माया है, गजब। बाकी सब कुशल मंगल बा, रहुआ सबके खूब खूब आभार। सत्तू चाची के बत कही सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।